आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो मैथमेटिक्स वाली भले ही ना हो, लेकिन इस जीवन को, इस शरीर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो आप सबने ये बात नोट की होगी कि आज की जो पीढ़ी है उसकी एवरेज लाइफ बहुत कम हो चुकी है, यानी कि 50-60 साल रह गई है, जबकि पहले की पीढ़ी की एवरेज लाइफ 80 साल 100 साल हुआ करती थी, उससे पहले और भी ज्यादा हुआ करती थी। इसका एक मुख्य कारण खान पीन है, यानी जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, ये तो है ही, लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से ये हमारी जो एवरेज लाइफ है वो कम होती जा रही है, वो है एक्सरसाइज। हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में या फिर अपने आलस्य के चक्कर में इतने उलझ चुके हैं कि अपने शरीर के ऊपर टाइम देने को तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि नौकरी इतनी मुश्किल से करते हैं सब लोग, इतनी सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, थक जाते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता अपने शरीर को देने के लिए। लेकिन एक बात ये सोच के देखिए कि आप सुबह से शाम तक जो पैसा कमा रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 साल तक लगातार कमा रहे हैं, और उस नौकरी के चक्कर में क्योंकि आपने अपने शरीर को टाइम नहीं दिया, अपने दिमाग को टाइम नहीं दिया, एक ऐसी बीमारी हो जाती है हम लोगों को, जितना पैसा हमने कमाया है वो सारा का सारा लग जाता है उसके अंदर। तो क्या फायदा हुआ ऐसे पैसे का? जितना पैसा हमने कितने सालों तक कमाया, वो सारा का सारा पैसा एक ही बीमारी में निकल जाता है हमारा, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है फिर हमको? कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा। तो क्यों ना हम सब एक ऐसा काम करें कि अपने शरीर के ऊपर भले ही 10 मिनट से शुरुआत करिए, डेली एक रूटीन बनाइए कि भले 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, लेकिन अपने शरीर को टाइम दीजिए। सबसे ज्यादा आसान काम जो है अपने शरीर को टाइम देने के लिए, वो है मॉर्निंग वॉक। आप शुरुआत मॉर्निंग वॉक से कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल भी आसन या फिर योग नहीं करना चाहते, रनिंग नहीं करना चाहते, जिम नहीं जाना चाहते, वो लोग एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक तो कर ही सकते हैं। या फिर आप सब चाहते हैं कि जिस तरीके से हमको कंपनी में नौकरी करने के पैसे मिलते हैं, आप सबको भी एक नौकरी दी जाए अपने शरीर के लिए, कि हाँ भाई आपको डेली अपने शरीर को 2 घंटे देने हैं, उसके बदले हम आपको इतने पैसे देंगे। क्या तभी आप लोग अपने शरीर पर टाइम देना शुरू करेंगे? मुझे लगता है शायद तभी होगा ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा करेगा कौन? कौन आपके शरीर को फिट रखने के आपको पैसे देगा? कोई भी नहीं। ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। जिसका शरीर है वो ही अपने आप को फिट रख सकता है। थोड़ा सा आलस से दूर करना पड़ेगा। और आपने ये बात तो पक्का नोट की होगी कि कोरोना काल में जितने लोग किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, एक्टिविटी से मेरा मतलब है फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग करते थे, योग करते थे, जिम जाते थे, वो लोग काफी हद तक इस कोरोना नाम की चीज से बहुत दूर रहे। और जितने भी लोग अपने घर में डेली रूटीन फॉलो करते थे, नौकरी जा रहे हैं, डेली घर के काम इतने हो रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, उनमें बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं किसी ना किसी वजह से। तो हम ऐसी समस्या को बुलावा क्यों दें? भगवान ने हमको शरीर दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि हम अपने आप अपने शरीर का ख्याल रखें। और वो केवल तभी हो सकता है जब हम लोग चाहे योग पे ध्यान दें, चाहे रनिंग पे ध्यान दें, चाहे जिम करना शुरू करें, कुछ भी करिए, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। स्कूल में बचपन में हमको सिखाया जाता है कि बेटा 7:30 बजे का स्कूल होगा, 8 बजे से लेक्चर लगेंगे, जो आधा घंटा होगा ना शुरू का, उसमें पीटी कराई जाएगी। वो पीटी इसीलिए कराई जाती थी ताकि बच्चे एक्टिव रहें, फिजिकल एक्टिविटी थी उनकी उसमें एक। लेकिन आप ये देखिए, बच्चे उस पीटी से बचते थे, क्योंकि चलिए बच्चे तो आलस के चक्कर में बच जाते हैं, लेकिन हम जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तब तो हम लोगों का ध्यान अपनी सेहत पे आना चाहिए, क्योंकि बच्चे पीटी से भले ही डरते हों, लेकिन बच्चों के फिजिकल एक्टिविटीज में गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो पीटी से बचते भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, वो खेलकूद इतना लेते हैं कि उनके शरीर पर उसका बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्कूल के बाहर निकलते हैं, कॉलेज लाइफ से अलग होते हैं, जैसे ही हम लोग नौकरी में लगते हैं, फिर क्या होता है? सुबह से शाम तक हम लोग पैसा कमाने में लग जाते हैं, हमारे पास खेलने का टाइम नहीं बचता, हमारे पास स्पोर्ट्स का टाइम नहीं बचता। तो अब ऐसे में कोई क्या करेगा? हम लोग 3 साल 4 साल 5 साल तक लगातार इंडस्ट्री में अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं,
फिर अचानक से हमें एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से जितने पैसे कमाए हैं वो सारे चले जाते हैं, शरीर की हालत खराब हो जाती है, और फिर हम बिस्तर पे जब लेटे होते हैं तब हमारे मन में क्या आता है? काश मैं रनिंग कर रहा होता, काश मैं खेल कूद में इन्वॉल्व होता, तो मेरी हालत आज ये ना होती। ये बात फैक्ट है। जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, और जो रनिंग होती है और जो योग होता है, ये सारा हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो इतना बढ़ा देते हैं कि हमको सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती, छोटी मोटी बीमारियां तो दूर रहती हैं अपने आप ही। लेकिन ये चीज सिखाएगा कौन हमको? सरकार तो पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन लेकिन जो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उनको देख के तो फॉलो कर सकते हैं इस चीज को। अगर मैं अपनी बात बताऊं आपको, तो मैं एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूं जिसमें मैंने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ऐड किया हुआ है जो लोग डेली योग करते हैं, जिम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं। उन सब से मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है कि आप डेली एक फोटो अपलोड करेंगे उस ग्रुप में अपने जो भी योग कर रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा क्या हुआ होगा उसका। लगभग लगभग 2 साल से चल रहा है वो ग्रुप। शुरू में सबने उसमें फोटोज अपनी डाली, कोई जिम करते हुए, कोई रनिंग करते हुए, कुछ 25-30 लोग थे। धीरे धीरे वो लोग कम होते चले गए, अब उसमें कुछ 10-15 लोग होंगे बस। उन 10-15 में से भी केवल 4 या 5 लोग डालते हैं उसमें फोटो। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि 20-25 के 10-15 लोग रह गए। मुझे खुशी इस बात की है कि उन 15 लोगों में से एक मैम ऐसी हैं जिनका एक बच्चा है 7th क्लास। उन्होंने हमारे ग्रुप में ऐड होने के बाद योग शुरू किया, प्रॉपरली कोचिंग करी। एक एक योग टीचर को बुलाती थी वो कि मुझे सिखाइए, और एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी हैं अब कि हम तो बहुत पीछे रह गए उनसे। हम लोग छोटा मोटा योग तो कर ही लेते थे और रनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं हम लोग, लेकिन वो ऐसे ऐसे आसन करने लगी हैं अब कि बस उनको सैल्यूट करने का मन करता है। उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो जब उनके पास तक पहुंचेगी तो वो समझ जाएंगे अपने आप में किसकी बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम सबको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। ये फिजिकल एक्टिविटी न केवल हमारे शरीर को फिट रखती है, बल्कि मस्तिष्क, इसको भी ठंडा रखती है। दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने से बचते हैं। और आप ये बात मेरी मानिए कि जिस दिन से आपने मॉर्निंग में ये फिजिकल एक्टिविटी करनी कोई सी भी चालू की, आप अपने अंदर एक बदलाव अनुभव करेंगे। वो बदलाव कुछ इस तरीके का होगा कि एक मानसिक संतुलन, यानी जिसे कहते हैं ना मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी आपको फील होगी, और यही एनर्जी होगी जो आपको डेली वो काम करवाएगी। सुबह 1 महीने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सुबह सुबह उठ के उस काम में इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन उस 1 महीने के बाद आपसे रहा ही नहीं जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, जिस तरीके से हम लोग खाने पीने को नहीं छोड़ सकते, उस तरीके से हमें इस फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन में, अपनी डेली रूटीन में इस तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए कि हमसे ये भी ना छूटे। जिस तरीके से अगर हम एक टाइम में खाना छोड़ते हैं तो अपने आप हमारी बॉडी हमको बोलती है ना कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, भूख लग रही है। इसी तरीके से एक्सरसाइज जो है हमारा डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाना चाहिए। तभी मान के चलिए कि हमारा जो ये आसपास के हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, हम इतना खर्चा करते हैं इनमें जाके, ये खर्चे हमारे कम हो सकते हैं। हमें अपने शरीर का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, कोई और हमारे शरीर को हमसे अच्छा ध्यान नहीं रख सकता। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ गई, उस दिन हमारे देश में हॉस्पिटल्स में लगने वाली लाइन कम हो जाएगी, और ग्राउंड में और या फिर जो जिम होंगे इनमें भीड़ बढ़ जाएगी अपने आप ही। मैं मानता हूं खाने पीने से हमारी जो इम्यून सिस्टम है बहुत बढ़िया हो सकता है अगर प्रॉपरली खाया पिया जाए तो, लेकिन केवल खाने पीने से काम नहीं चलेगा, हमें स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो जितने बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हो सके तो टाइम निकालने की कोशिश करें। जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी जो मेरी एज में है या फिर 30s की 40s की एज में है, उनके पास भी अभी बहुत टाइम है। अगर अभी भी इस एज में हम लोग शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं तो मॉर्निंग वॉक से भी शुरुआत कर सकते हैं आप लोग, तो भी हम लोग जो 60s की एज में पहुंचेंगे ना, वो एज बहुत तकलीफदायक होती है। दादा दादी को देखते हैं हम लोग, जितना ज्यादा हम लोग इस एज में आलस्य करेंगे, डेली रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उतना ज्यादा हमको हमारे बुढ़ापे में तकलीफें होने वाली हैं। ये बात फैक्ट है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो कल से ही
कुछ भी करना शुरू करिए, लेकिन किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। नहीं, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन आप किसी ना किसी बीमारी की वजह से बिस्तर पे लेटे होंगे हॉस्पिटल में, और फिर जब सिरिंज लग रही होंगी, कैनुला लगी हुई होंगी हाथ में, और फिर सोचेंगे काश मैंने उस दिन हैप्पी भैया की बात सुन ली होती तो आज इतनी बुरी हालत ना होती। क्योंकि वो दवाइयां भी हमको तभी असर करती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, और वो सब तभी अच्छा हो सकता है जब हम किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे विनती है कि अपने बिजी लाइफ में से पैसा बहुत सारा कमाइए, मैं कह रहा हूं खूब सारा पैसा कमाइए, लेकिन अपनी सेहत पे जरूर ध्यान दीजिए। ये सेहत ही है जो हमको न केवल लंबी बल्कि अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करने वाली है। तो आज के लिए काफी है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप सबको किसी ना किसी लेवल तक हेल्प करने में सहायक होगी। चलिए, धन्यवाद।